वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं? पहले इस सवाल का जवाब देखेंगे, फिर देखेंगे क्या आपकी उनसे बात होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं या आपके साथ नो कांटेक्ट में या लेस टू कांटेक्ट में, क्या ये इंसान आपसे बात करना चाहता है? अगर बात करना चाहता है तो क्या इसकी आपसे बात हो पाएगी? आप लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे? ये नो कांटेक्ट भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है लेस टू कांटेक्ट, या आप उसकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हैं, तो ये लोग भी दिख सकते हैं। सो लेट्स सी। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान को मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपसे बात करना चाहता है? क्या वो आपसे बात करना चाह रहा है? थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान की आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस इंसान को आप सोचें, क्या वो इंसान आपसे बात करना चाहता है? ये इंसान इस वक्त अपने फाइनेंसिस पे फोकस है, बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियली चीज़ों को फोकस करके बैठा हुआ है। ठीक है, वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न यहाँ पे एनर्जी है। ये इंसान वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक प्रोवाइडर हो सकता है। ये अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहा इसको करना क्या है, इस रिश्ते का क्या करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए बातचीत आपसे। ठीक है, कुछ ना कुछ इसने आपको, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है और इसी ने की है। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ है, माइंड गेम है थोड़ा सा। ये एक मैनिपुलेटिव भी एनर्जी हो सकती है, जैसे कि ये जानबूझकर कोई स्टेप नहीं ले रहा, जानबूझकर आपकी तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि आप फिर इससे एक्सपेक्ट करेंगे स्टेबिलिटी, क्लैरिटी। ये इंसान आपको खुद छोड़कर गया है, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है, एक इमोशनली ये इंसान अवेलेबल नहीं होता जब भी आता है। तो मतलब कि खुद से इसका जो एक फोकस है वो काम और कैरियर है। ठीक है, अपने स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी स्टेबल लाइफ या अपना कैरियर इसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ट्स एक मेंटल आर्ग्यूमेंट, मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। ठीक है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है डिस्कनेक्ट। ये इंसान कंफ्यूज है, एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस है, ऑप्शन है, ये आपको छोड़कर गया हुआ है। यहाँ पर शायद आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन आप लोग की एक आपने यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात की होगी, या मैरिज की, या फर्दर फ्यूचर की। जब से ये इंसान डिस्कनेक्ट है, ठीक है, जब से इंसान एक आर्ग्यूमेंट और मैनिपुलेटिव एनर्जी, सारा सारा जैसे कि कोई वजह ढूंढना आपके साथ नो कांटेक्ट बनाने की, आपके साथ डिस्कनेक्ट होने की। ठीक है, कोई रीजन बनाना, कुछ इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, ये इंसान बिला वजह की बातों पे लड़ झगड़ कर आपसे डिस्कनेक्ट है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा होपफुल हो रहे हैं फ्यूचर रिलेटेड। ठीक है, और ये इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल, ठीक है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। ये इंसान इस वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, काफी डे ड्रीमर है, इसको नहीं पता एग्जैक्टली इसको क्या चाहिए आपसे भी। ठीक है, और अभी अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप से भी ये इस वक्त फाइनेंशियली चीजों पे फोकस है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है, फाइनेंसिस पे, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, एक प्रोवाइडर हो सकता है। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ इसको बहुत ज्यादा एक मतलब कि उसको लेकर बहुत ज्यादा बिजी रहना, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते रहना। इस वक्त आपको एक मैनिपुलेट करके गया हुआ है, या बहुत ज्यादा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसके एक्ट होते हैं, या तो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, या बहुत ज्यादा आपके साथ डील करने का तरीका ऐसा होता है कि आप खुद इससे डिस्कनेक्ट हो जाए, आप खुद इससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, आप लोग के बीच एक दूरी आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि आपके साथ सीरियस नहीं है और आप कितने सीरियस हैं। कोई रीजन ये इंसान जैसे कि खुद से बनाता है ताकि आप इससे कांटेक्ट ना करें, ताकि आप इससे दूर चले जाएं, क्योंकि इसको पता है कि आप यहाँ पर एक फर्दर फ्यूचर, यहाँ पर आप फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, और फ्यूचर आप इसके साथ विश करते हैं। ठीक है, आपकी है कि आप इसका और आपका एक फ्यूचर हो, आप लोग फ्यूचर में कहाँ है आप देखना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर आप एक इंटरनेट के थ्रू आप लोग की बातचीत होती है, जब भी होती है ज़्यादातर आप लोग की इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी है। ठीक है, स्टॉकिंग है कि ये इंसान आपको दूर कहीं से देखता वेखता है। ठीक है, इस इंसान को पता है कि आप इससे क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। इन फ्यूचर ये इंसान आपको क्या दे पाएगा,
क्या हो पाएगा आप लोग के बीच, किस तरीके की बैलेंस हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर ये काफी डिफेंसिव हो जाता है, वुंडेड हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर इससे एक ये वुंडेड है, गार्ड्स इसके अप है, इसको ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत स्ट्रिक्टली क्लैरिटी मांग रहे हैं, ये साइलेंट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपसे बात करना छोड़ देता है, या कोई ना कोई ऐसा रीजन बन जाता है, या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे आप खुद ही इससे बात करना छोड़ देते हैं। ठीक है, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, ये इस मौजू पे या फिर फ्यूचर के मौजू पे आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। कनेक्ट रहना है, रह लो, लेकिन एक फ्यूचर में बात मत करो, या फ्यूचर क्या हो सकता है उस पर बात मत करो। हाँ, इस सिचुएशन को लेकर और आपको लेकर सोचता भी है, आप इसके माइंड में चलते हैं, कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील होता है कि आप इसको एक मतलब कि आप इसको एक बहुत एक जेन्युइन सा एक प्यार ऑफर करते हैं, बहुत प्योर लव या हीलिंग होती है, ये स्टक भी है कहीं ना कहीं आपसे। ठीक है, दूर से आपके बारे में सोचता भी है, ये आपको ये बिल्कुल निग्लेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके नहीं, आपने कुछ ना कुछ इसको ऐसा दिया है जिसकी वैल्यू है। ठीक है, ये जानता है कि आपकी वैल्यू और एक आपकी वर्थ है, आप इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर है। ओके, क्या आप दोनों की फ्यूचर में बात होगी? ये आपके कप ऑफ लव के बारे में सोचता है, जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं, जो आप उसको ऑफर करते हैं, ये उसको निग्लेक्ट नहीं कर पाता, उसको उसको लेकर ये अपने माइंड में सोचता जरूर है, लेकिन ये डिफेंसिव है, वुंडेड है, ये अपने आप को आपसे दूर रखता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इससे एक आप काफी ट्रांसपेरेंट होने को कहते हैं, आप कहते हैं कुछ मुझसे छुपाओ नहीं, कुछ हाइड मत करो, क्या है क्या नहीं है। और ऐसा हो सकता है इस इंसान का मल्टीपल लोगों के साथ बात करना, डेट करना, कम्युनिकेट करना, एक्सप्लोर करना, मतलब कि अपने अपने कप्स को एक्सप्लोर करना, इसकी एक जैसे कि इसकी एक हैबिट है, इसकी एक आदत है। आप जबकि इसको मिल रहे हैं एक स्टेबल ग्राउंडेड होकर, एक कहा जाए तो ये एक प्रोवाइडर की तरह प्रोवाइड कर रहा है, ये इतना स्ट्रांग पर्सन दिखता भी है, लेकिन इंटरनली इंसान जैसे कि शायद सेटिस्फेक्शन नहीं है इस इंसान की आपसे, तभी इंसान एक्सप्लोर कर रहा है, तभी इंसान और लोगों को ढूंढता है, या और लोगों को एक्सप्लोर करना, आपके साथ एक डिस्कनेक्ट एनर्जी में रहना, एक इमोशनल डिस्टेंस है आप लोग के बीच, इतना इन्वॉल्व ये नहीं है जितना इन्वॉल्व आप है, लेकिन जो आप ऑफर करते हैं उसकी वैल्यू है, ये जानता है, जो आप इसको देते हैं वो हर कोई नहीं दे सकता, वो हर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं और क्या है, क्या आप दोनों के बीच कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में, कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, मे बी पॉसिबल आप लोग एक दूसरे से एक कम्युनिकेट कर पाए। लेट्स सी किस तरीके की कम्युनिकेशन होगी ये। नाइट ऑफ फेंस, इस इंसान की तरफ से हो सकती है कम्युनिकेशन, आपको इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन देखने को मिल सकती है, ये चाहे ना चाहे, लेकिन अभी आप लोग की कोई ना कोई चीज और बाकी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसको जब यहाँ पर ये कम्युनिकेशन चीटिंग लाइन, भाई आपकी लाइफ में और भी लोग हो सकते हैं, आप और लोगों को भी कंसिडर कर सकते हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, आप इस सिचुएशन को एंड कर भी सकते हैं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को एंड करें और अपनी लाइफ में आगे मूव करें, और आप कब तक वेट करते रहेंगे। आपको ऐसा लगता है, आपको चीटेड फील होता है, आप यहाँ पर आपको फील होता है कि ये इंसान आपको लेकर कोल्ड है, ये आपको लेकर कंफ्यूज है। ठीक है, तो इस साइकिल को कंप्लीट कर देना ही बेहतर है। काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, इससे बात करना, इससे कनेक्ट रहना आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको उसके साथ रहते हुए एक बैकस्टेपिंग फील होती है। ठीक है, आपको चीज फील होती है कि आप एक इंडिविजुअल होकर सिचुएशन को चला रहे हैं, आपको अपने आप को हील करना चाहिए इस कंफ्यूजन से निकलकर। ठीक है, अपनी अपनी मेंटल हीलिंग या अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें। ठीक है, यहाँ पर अभी सब कुछ कट करके अपनी हीलिंग पे फोकस रहें। ठीक है, आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये डेस्टिनी चेंज करेगी। ठीक है, कोई और चीज़ चेंज नहीं कर सकती, यहाँ पे डेस्टिनी का कोई ना कोई बहुत ज़्यादा एक रोल है। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं आप यहाँ पर एक सेफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका जिस तरीके का माइंडसेट है, जिस तरीके से डील की जा रही है सिचुएशन, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ओके, ये इंसान जो है ना, ये कहते हैं ना, एक्सप्लोर करने की जर्नी पे है, ये स्टिक नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, वो वाली एनर्जी नहीं है। इसके दिमाग में आपको लेकर क्या है, इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये जानता है कि आप इससे ट्रू लव करते हैं, ये आपकी एक लविंग केयरिंग एनर्जी को ये इंसान मानता है। ठीक है,
एक लाइफ टाइम लव है। रिकंसाइलेशन, भाई आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहेगा, मैं आपको कहूँ कि आप लोग की बातचीत भी होगी, रिकंसाइलेशन करना चाहेगा, लेकिन आप काफी स्ट्रबन हुए हुए हैं। आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं लव, तो आपको वो इंसान मिलना चाहिए जो सिर्फ आपको चूज करे, ठीक है, जो किसी भी वजह से आपके साथ डिस्टेंस और डिस्कनेक्ट ना हो, या आपके साथ इनडिसाइसिवनेस में कॉलिंग योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को कॉल करते हुए नजर आ रहे हैं, कि मतलब कि आप एक डिवाइन से अपने सोलमेट पार्टनर या सोलमेट स्पाउस मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पे आप एक दिल से दिल की बात करना चाहते हैं। आप इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते जो आपको एक आधा अधूरा सा फील कराए, या जो आपको कोई मतलब कोई निग्लेक्ट करे, या कोई आपको कमतर समझे, कोई आपको एक कैपेबल ना समझे। आप उस तरीके का कनेक्शन, उस तरीके का लोग नहीं चाहते। आप चाहते हैं द वन, मतलब कि जो इंसान आपको भी द वन समझे, और आप उसके लिए भी द वन हो, वो आपके लिए भी द वन हो। आप इस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं। रिट्रीट, हम्म, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा आ सकते हैं। एक रीट्वीट वाली एनर्जी हो सकती है, आप लोग एक दूसरे के साथ दोबारा कनेक्शन में जा सकते हैं। फर्दर फ्यूचर इस रिश्ते का क्या रह सकता है, इस रिश्ते में क्या चांसेस हैं, क्या आप लोग एक साथ दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते। आपके पर्सन प्यार करें ना करें, लेकिन आप जो इस इंसान को देते हैं, जो इस इंसान को आपसे मिलता है, वो इंसान उस चीज की वैल्यू डालता है। यहाँ पे आउटसाइडर इंटरफेयर भी बहुत बड़ा मैटर हो सकते हैं। यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, जिसकी वजह से ये होपलेस रहता है, जिसको ऐसा लगता है कि आपको वो सब कुछ दे नहीं पाएगा अगर ये अपनी तरफ से वो मूवमेंट या वो एक्शन ले ले। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आउटसाइडर लोग, खासतौर पर इसकी मदर फिगर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस यहाँ पर बनती है। इस आपके और इसके बीच यहाँ पे मदर फिगर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। शायद यहाँ पे इसकी मदर इस चीज को लेकर काफी अगेंस्ट जाती हैं, या तो इस चीज को एक्सेप्ट, यहाँ पे थर्ड पार्टी इस इंसान की मदर फिगर हो सकती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को होल्ड बैक भी रखता है। आपको यहाँ पर ये इंसान जानता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, अपने घर वालों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। यहाँ पर एक तो आप क्लैरिटी मांगते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए, आप जस्टिस चाहते हैं इस इंसान से, आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं, ठीक है। ये इंसान अपने आप को होल्ड बैक रखता है, आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको जस्टिस दे, ठीक है। ये इंसान आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की तरफ से इसका इस बिहेवियर का रीजन भी इसकी फैमिली हो सकती है, या कोई मदर फिगर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कोई यहाँ पे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने जस्टिस का, आप चाह रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो दिया जाए, ठीक है। इस कनेक्शन में टावर मोमेंट है, आप लोग के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप फ्यूचर की क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको पता चले कि इंसान आपके साथ मैरिज करेगा या नहीं करेगा, और ये चीज काफी इल्यूजन में है, ठीक है, डिल्यूजन में है। ये काफी चीज अंधेरे में, जिसकी वजह से आप लोग का रिश्ता काफी स्लो हो चुका है, आप लोग एक स्लो फेज पे चल रहे हैं, आपका रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा, कुछ यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे, न्यू बिगनिंग नहीं आ पा रही, न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। और आप इस चीज को लेकर काफी ज्यादा फैडअप हो चुके हैं, बेजारियत है आपके अंदर, आप चाह रहे हैं कि अब नहीं तो कब, ठीक है। ये इंसान कब इस चीज को मतलब कि स्टैंड लेना, आप चाहते हैं इंसान अगर आपको चाहता है तो आपके लिए फुली सपोर्टिव बने, एक स्टैंड ले, एक फाइट करे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक तो आपके पर्सन का मोरल डाउन है, या तो आपके पर्सन के अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, और आपके पर्सन की फैमिली वो आधा अधूरा काम कर देती है, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसा हो ना कि फैमिली की सपोर्टिव हो, इंसान एक एटलीस्ट यही देखकर सोचता है यार मेरी मेरे लिए एक ट्रू इंसान है, मेरे लिए एक ट्रू लवर है, कहीं ना कहीं इंसान इस तरीके से कंसिडर करता है। आपको इसकी फिक्र है, आप इसके लिए वरिड हैं, ठीक है, आप इसके लिए सोचते हैं, आपके दिमाग में ये इंसान रहता है कि इसकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली राइट नाउ ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। स्टक फील कर रहा है, ये सिचुएशन आप लोग की बुरी तरीके से हैंग हुई हुई है, स्टक हुई हुई है, इसको ये लग रहा है कि फंसा हुआ है, ठीक है। ये क्या करे इसको नहीं पता, ये एक्शन लेना तो चाहता है आपकी तरफ, अगर बातचीत नहीं है तो एक पेजेस की एनर्जी में है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे एक मैसेज, ठीक है, एक अप्रोच आपकी तरफ लेकर आना चाहता है, लेकिन वही बात है कि ये पर्सन एक मून की एनर्जी में कंफ्यूजन के साथ है, ठीक है। ये जब भी आता है आपके साथ ये चीज हाइड करता है कि इसको खुद नहीं पता ये आपको क्या प्रोवाइड कर पाएगा, ये आपको क्या दे पाएगा, ठीक है। टावर मूवमेंट है यहाँ पर, आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर से गुजर रहा है आपका रिश्ता, एक मतलब के सब चीजें बिखरी हुई हैं, ये जानता है, ठीक है। ये आपको दूर से कहीं ना कहीं से देख रहा है, ये इंसान जानता है आप भी डिस्टर्ब हैं, आप भी हर्ट हैं, आप भी परेशान होंगे, आप खुश नहीं होंगे, ठीक है।
एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इंसान आपको भी डिस्कनेक्ट देख रहा है। अगर ये खुद डिस्कनेक्ट है तो कहीं ना कहीं आपकी एक डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी, आप अपने काम पे फोकस हैं, कैरियर पे फोकस है, आपका जो फोकस है अपने काम कैरियर पे है, आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, मेंटली स्टेबल कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप बहुत स्टेबिलिटी से एक न्यू बिगनिंग और एक्सटेकिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको गोस्ट कर रहा है, ये इंसान आपको पीछे से देख रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है कि आपको देख रहा है। ये आपको बहुत एक स्ट्रांग पर्सन की तरह दिखता है, कहीं ना कहीं इंसान जानता है कि आप भी एक गोस्टिंग फेस में ही हैं, मतलब कि आप बात करना चाहते हैं लेकिन आप शो करते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप वरिड होंगे, आप परेशान होंगे, ये जो डिस्टेंस आप बना रहे हैं इससे ये इंसान जानता है कि आप खुश नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके दिल में एक प्योर लव है, ठीक है। इंसान आपके दिल को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझता है, लेकिन यहाँ पे एक जस्टिस की एनर्जी है। इसको मेन प्रॉब्लम ये है, ये आपको जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेगा इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है, ये आपको जस्टिस कैसे देगा, इसके ऊपर इस चीज़ का स्ट्रेस है। यहाँ पर फर्दर फ्यूचर में ये आपको ये क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा। अगर ये आपकी तरफ मूव भी करता है तो इस चीज़ को लेकर एक हर्मिट एनर्जी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चला जाता है, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, जो आने मतलब कि जो आप एक फ्यूचर में जो आप एक डिमांड करेंगे या फ्यूचर में जो आप इससे चाहेंगे, क्या ये वो सक्सेस या वो बैलेंस आपको प्रोवाइड कर पाएगा, क्या वो स्टेबिलिटी आपको दे पाएगा, ठीक है। यहाँ पे सन की एनर्जी है स्टेबिलिटी की, क्योंकि जानता है आप स्टेबिलिटी, आप इस कनेक्शन में इसीलिए नहीं बने हुए कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक सक्सेसफुल कनेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं ये इंसान आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करे, फैमिली में एक्सेप्ट करे, या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। आप इससे एक रिस्क टेकिंग चाहते हैं, आप पीछे की बातों को, लेकिन आप लोग के बीच इस वक्त जो है ना एक ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग के एक दूसरे के लिए जो है ना, जैसे कि एक मैं ना मानू, ठीक है, वो वाली एनर्जी है, जैसे कि आप भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। अब आप एक सॉफ्टली जेंटली डील नहीं कर रहे, आप एक जैसे कि आप एक जो है ना एक क्लैशेस में है, आप लोग किसी तरीके के क्लैश में इस रिश्ते को डील कर रहे हैं। ये क्लैश मतलब कि आप यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, कोल्ड हुए हुए हैं, क्लियर हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर काफी कन्फ्लेक्टेड है, आपके माइंड की उलझन क्या चल रही है कोई नहीं जान सकता, ठीक है। आप कितने कन्फ्लेक्टेड हैं, आपको कितनी एक आप कितनी एक जैसे कि फेड अप हुए हुए हैं इस पूरी सिचुएशन से, कितनी डार्कनेस में हैं आप, कितने कंफ्यूज हैं। इस रिश्ते में बैलेंस हो सकता है अगर यहाँ पर क्लैरिटी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, इस रिश्ते में चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर इसको इमोशनली डील किया जाए, इस कनेक्शन को हीलिंग के साथ, बहुत पेशेंस के साथ और क्लैरिटी के साथ डील किया जाए तो सिचुएशन ठीक हो सकती है। यहाँ पर आप पॉइंट ये आ गया कि आप एक एग्रेसिव मूड में हैं, आप एक यहाँ पर क्लैश, आप लोग के बीच एक क्लैशेज हैं, ठीक है, जैसे कि तू कम नहीं मैं कम नहीं, वो वाली एनर्जी है। एक बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जा रहा है, जो कि इस रिश्ते का फ्यूचर बनता हुआ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, जैसे कि बनता होता होता भी नहीं दिख रहा। जब इंगेजमेंट, आप लोग की जो इंगेजमेंट, मतलब ये वाली नहीं कि आप लोग की मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट ये होती है एक ला ताल्लुक की, एक होता है ताल्लुक बने रहना, इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ उस सिचुएशन को लेकर चलते रहना, और एक बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाना, ला ताल्लुक हो जाना, वो सिचुएशन इंसान को, अगर आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में जो है ना एक फॉरगिव करना और जेंटली डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो इंसान चाह रहा है उसकी तरफ से जबरदस्ती किसी से जो है ना चाहत नहीं मांगी जा सकती है, जबरदस्ती किसी को पसंद नहीं करवाया जा सकता, वो स्लोली होता है, वो एक प्रोसेस है, ठीक है, एक स्लोली है, वो स्लो 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 असर करता है। मतलब कि जैसे जब पत्थर पे भी कतरा कतरा जब वो पानी गिरता है ना तो वो पत्थर टूट जाता है, पत्थर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मतलब कि टूट जाता है कहीं ना कहीं, एक अपनी वो जगह बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बेजार हैं, एक फेडअप है, बेजारियत है, मून की एनर्जी है, कंफ्यूजन की एनर्जी है। आप स्ट्रिक्टली यहाँ पर चाहते हैं आपको क्लैरिटी मिले, बैलेंस मिले, आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो मिले। देखें ऐसे नहीं हो सकता, आपको सामने वाले का एक माइंडसेट नजर आ रहा है, वो इंसान इस टू ऑफ कप्स को लेकर अनश्योर है, वो यहाँ पर वो यहाँ पर आपके पास आता तो है, लेकिन वो इंसान इस रिश्ते को स्लो लेकर इसलिए चल रहा है, वो अभी तक श्योर नहीं है कि वो इंसान आपके साथ चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। मतलब कि यहाँ पर एफर्ट करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब कि अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, ये इंसान कहीं ना कहीं सीक्रेटली फंसा हुआ है, ये इंसान स्ट्रबन इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि इस इंसान को आपसे वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एक डेविलिश एनर्जी में आया हुआ है, ठीक है, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिक्टनेस जो है ना,
इस रिश्ते को और स्ट्रेच कर रही है, खींच रही है, ठीक है। आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आप लोग समझे हो, क्योंकि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, वो आपके लिए एक मैडली इन लव में नहीं है, वो पागल नहीं है प्यार में आपके साथ, ठीक है। उसके साथ डील थोड़ा सा आपको काइंड तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। एक सॉफ्ट, अगर आप इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, ये इंसान आपके अंदर वो चीज देखता है कि आप एक प्योर लवर हैं, या आप बहुत इसको जो जो देते हैं वो बहुत प्योर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको एक अपने तरफ अट्रैक्ट करना, ये बहुत स्लो है, ये कोई छड़ी उठा के और जादू करके और ये सब काम नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए इजी नहीं है। देखें, एक मेल या फीमेल को कोई इंसान एक सेटिस्फाई कर जाए ना, मेंटली तौर पे क्लिक कर जाए, उसकी जो एक उसने जो एक लिस्ट बनाई उस पर टिक 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 कर जाए, वो इंसान जो है ना उस इंसान को कंसिडर करता है, वो इंसान उसको अप्रोच करता है। यहाँ पे एफर्ट नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एफर्ट की जरूरत है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आप उस माइंडसेट में, तू करेगा तो मैं करूंगी, या तुम करोगे तो मैं करूंगी, नहीं। यहाँ पे तू मैं नहीं है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है आप लोग के बीच, क्लैशेस हैं, एक ईगो क्लैश हुआ हुआ है, ठीक है। कि अगर तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो मैं क्यों करूंगी, या मैं क्यों करूंगा। अगर आप इस सिचुएशन को अचीव करना चाहते हैं, इस इंसान को पाना चाहते हैं, तो इसको इसका दिल जीतें, ठीक है। इसको दिल से जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आपने इसका दिल जीता वहां ये चीजों को देखें, एक एक बीस्ट, बीस्ट समझते हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। बीस्ट क्या चीज होता है, उसके अंदर बिल्कुल इमोशंस नहीं होते, बिल्कुल वो इंसान ड्राई होता है, बिल्कुल एक जैसे कि एक जंगली जानवर होता है, लेकिन उसको कोई ऐसी उसकी कमी होती है, कोई उसकी ऐसी चीज होती है जहां से उसको टेन किया जा सकता है। इसको आपको जो है ना टेन करने की जरूरत है। ये आपका न्यू कनेक्शन हो सकता है, या इस कनेक्शन में आपने 2 या 3 साल आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, आप इसको 2-3 साल से जानते हैं, लेकिन इस कनेक्शन को अगर आप सच में ट्रूली पाना चाहते हैं और आप एक ट्रू लवर, या तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ट्रू लवर नहीं है, मैं कहूँगी अगर आपके पास वक्त है और आपको लगता है कि आप इस रिश्ते पे वर्क कर सकते हैं तो करें, ठीक है। इसके दिल में जो है ना वो जगह बनाएं। जिस दिन आपने जगह बनानी है, सिचुएशन आपकी है, ये कनेक्शन आपका है, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा कि एक एग्जैक्टली इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसपे ये फिदा होना चाहता है, नहीं। ये सर्चिंग पे है, ठीक है। सर्चिंग पे है मतलब एक सर्च कर रहा है उस इंसान को जिसको ये अपनी लाइफ में लाना चाहता है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।